3 दिनों से हम अपना पोजीशन को कट नहीं किए हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा लॉस को होल्ड करके 3 दिनों से हम थे, ठीक है। और इसके पीछे मेरा क्या माइंडसेट चल रहा था, हम क्या सोच रहे थे और हम क्यों अपना पोजीशन को कट नहीं किए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्टिंग करते हैं हम मंडे से, ठीक है। आप जैसा कि देखे थे मंडे के दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था और लगभग 24,400 से सीधा गिर के लगभग 24,100 में आके गिर गया था, ठीक है। 300 पॉइंट एक कैंडल बनाया था स्टार्टिंग का। तो मेरा उस टाइम यही साइकोलॉजी चल रहा था कि इतना एक बार में बना है, यहाँ से तो गिरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उससे पहले बहुत मतलब जो लास्ट गिरा था वहीं से सपोर्ट लिया था लगभग 24,080 से। तो हमको लगा इससे नीचे नहीं गिरने वाला, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिए। और ट्रेड लेने के पीछे मेरा सिंपल से रीजन था, मार्केट इतना गिर चुका है, अब यहाँ से एकदम उठेगा और हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन और हम उसमें स्टॉप लॉस भी लगाए थे, पिछली बार जैसा गलती नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा कि मार्केट वापस से गिरना स्टार्ट हो गया, अब वो मेरे स्टॉप लॉस के सामने आ गया। तो उस टाइम मेरा पता नहीं क्या हुआ, तुरंत जाके हम स्टॉप लॉस कट कर दिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि सारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, चाहे जो हो जाए ऊपर जाएगा, हम सही है। और यही होप में हम बैठे रहे और स्टॉप लॉस को कट कर दी। सबसे पहला गलती मेरा वही था, स्टॉप लॉस वहाँ से कट करना, जिसके कारण वो धड़ल्ले से लॉस फटाक से 800-900 को दिखने लगा। बोले ये क्या हो गया, और वो 100 में आके थोड़ा मोड़ा बैठ गया। बोले चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा, हम गलत नहीं है, हम इस ट्रेड में एकदम सही है। उम्मीद में हम बैठे थे, सबसे खराब चीज़ है उम्मीद, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और फिर गिरते 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 800 में आ गया। लॉस मेरा बढ़ते 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 लगभग उस दिन 3600-3700 का लॉस हमको दिख रहा था, ठीक है। तो और फिर भी हम उसको कट नहीं किए, क्यों? क्योंकि मेरा वो चल रहा था कि साला इतना ज़्यादा इतना बड़ा लॉस हो गया है, अब अगर इसको हम कट कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी वाला बात होगा। और कहीं ना कहीं हमको ये एकदम मतलब श्योर था कि ऊपर जाएगा। और दूसरी बात कि मंडे का दिन तो वो होने का तो कुछ भी प्रीमियम हाई था, तो हम उसको इंट्राडे से हटा के नॉर्मल में कर दिए। बोले चलो अगला दिन देखते हैं क्या होता है। फिर से अगला दिन बैठे, वापस से गिरना स्टार्ट हो गया, धड़ल्ले से गिर गया और उस दिन मार्केट लगभग साइड ही था। फिर लास्ट में 3 बजे के बाद उठा, तो उस टाइम लॉस मेरा लगभग कितना 2200-2300 दिख रहा था। फिर भी हम करने किए, क्योंकि वही चल रहा था माइंड में कि नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। नहीं 2200 नहीं, उस दिन 1700 था, 1700 को दिख रहा था, लेकिन उसको हम उस टाइम भी करने किए और एक दिन होल्ड कर लिए, जबकि मार्केट गिर रहा है और हम अगेंस्ट में बैठे हुए उम्मीद में। और पिछली बार भी यही किया था कि उम्मीद में बैठे हैं कि प्रॉफिट होगा और साला खैर पिछली बार तुम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। तो वापस से इसी तरह हम फंसे कॉल के चक्कर में, गिरता हुआ मार्केट, कॉल साइड एंट्री। हमेशा मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं हम, कहाँ कौन सी कहीं जग रहा है हमको समझ में आ रहा है। फिर दूसरा दिन भी हम होल्ड कर लिए, तीसरा दिन बुधवार के दिन, ठीक है। उस दिन मेरा यही था कि यही सोच के बैठे थे अगर 400-500 तक भी लॉस हो रहा है ना तो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, उस दिन प्रीमियम बहुत गंदा दिखे होगा, मतलब जीरो एकदम हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन 3 दिन होल्ड करना, समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ ऊपर से, फिर नीचे गया, मतलब लॉस मेरा रिकवर सारा हो गया। तो उस टाइम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे 10 बजे तक में, ठीक है ना। लगभग प्रॉफिट ही चल रहा था, 60-70 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन सारा बकचोदिया हम बुक नहीं किए। जबकि हम सोच के क्या बैठे थे कि हम इसमें 400-500 का लॉस बुक कर सकते, लेकिन मेरा पूरा प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बहुत कुछ माइंड में चलता है। तुम एक बार में सोचते हो कि सला हम 4,000 रुपये का लॉस बुक कर रहे हैं और हम प्रॉफिट 200-300 में लेके नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिक्कत है, और जो कि सही बात है, आना चाहिए। फिर हम सोचे कि चलो जब इतना देर हम लॉस को होल्ड की तो थोड़ा देर प्रॉफिट में बैठा जाते हैं, मतलब बहुत तरह तरह का बातें चल रहा था, ठीक है ना। तो उस चक्कर में हम उसको बुक नहीं किया उस टाइम, और वो प्रॉफिट में लगभग 700-800 भी दिख गया हमको। तो उनसे मेरा यही था कि देखो हम लॉस 3600 का इसमें लास्ट देखे हैं, तो हम 3500-3600 में इसको बुक करेंगे। और मेरा व्यू एकदम हाई था उस टाइम, क्योंकि हम शुरू से ही सोच के रखे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत डाउन गया है, और मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन उस टाइम नहीं। जैसे ही 700-800 का हमको दिख रहा था और हम बुक नहीं की, धड़ल्ले से फिर 2 कैंडल ऐसा रेट बना, वापस से 1800-2000, खत्म, माइंड साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, मतलब ब्लैंक हो गया था। फिर हम अपने को काम किया, क्योंकि देखो ये चीज़ हम फेस पहली बार कर चुके थे, ये दूसरी बार में, ठीक है ना। और हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ करने में, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मज़ा आता है, क्योंकि हम एक लूप में पहले फंसे हुए थे। वही उठो, मतलब वो हम किसी नेक्स्ट बार बताएंगे, ठीक है, वो मेरा लूप क्या था। तो हमको रिस्क लेने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि चलो बाद में बताएंगे सब। हम उस टाइम बुक नहीं किए, फिर हम यही सोचे कि साला इस बार खाली प्रॉफिट दिखे एग्जिट, वापस से वही प्रॉफिट दिखा, हम एग्जिट नहीं किया। हम बोले चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपया होगा एग्जिट कर देंगे। असल में तो 1000 रुपया हुआ था अभी, लेकिन हम उस टाइम एग्जिट नहीं किए। और वो जब गिरना स्टार्ट हुआ ना, वो तो भल शुक्र मनाए, जब गिरना स्टार्ट हुआ तो हम बुक किए, लगभग 775 रुपये उसमें बुक हुआ था, ठीक है ना। और वापस नीचे गया तो हम खुश हो गए, अरे वाह बहुत अच्छा टाइम बुक किए, बच गए। वहीं जब फिर ऊपर चला गया
और इतना ऊपर गया कि 80 पॉइंट ऊपर गया मार्केट उसमें, और जो मेरा व्यू था ऊपर साइड कॉल साइड के लिए वो एकदम सही निकला। फिर हम रिग्रेट तो पहली बात हम नहीं करते, लेकिन तो दिमाग है, इंसान आएगा माइंड में, तो हम सारा यही सोचे कि सारा बैठा रहते ठीक करते। लेकिन फिर तुरंत अपने आप को समझाया कि भैया गलत चीज़ है, ठीक है ना, बचे हो दूसरा बार ये बचे हम, ठीक है ना, मतलब कैपिटल पूरा वाइप आउट होने के चक्कर में ये दूसरा बार हम बचे हैं। पहला बार भी उस टाइम तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो गया था भैया, और इस बार उस टाइम प्रीमियम लगभग 150 का खरीदे थे शायद इसीलिए, और एकदम सस्ता वाला प्रीमियम खरीदे थे थोड़ा कि जाएगा भी तो चला 5,000 जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से वही निष्कर्ष, दोनों बार हमको सीखने को मिला। उम्मीद हो बहुत ख़राब चीज़ है, और सबसे ख़राब चीज़ है कॉन्फिडेंस के आने में इतना चूर हो जाना कि स्टॉप लॉस काट दो। मेरा अगर हम उस दिन स्टॉप लॉस हो जाए तो 400-500 का तो निकल जाता है, हम इतना कुछ हमको फेस करने को मिलता है नहीं, लेकिन उस दिन हम स्टॉप लॉस नहीं लिए, सबसे बड़ा गलती की हम, तो इतना कुछ हुआ तो भैया बच तो गए, लॉस तो नहीं हुआ, वापस से तो आ ही गए, लेकिन ट्राई करेंगे कि स्टॉप लॉस को कट ना करें, ठीक है ना। बाय। और जो नए लोग हैं, स्टॉप लॉस मस्ट फॉलो करो। हम बहुत किए स्टॉप लॉस फॉलो, इतना स्ट्रिक्टली हम स्टॉप लॉस अपना फॉलो किया है ना 1.5 साल कि समझो कि बहुत मस्त। अब हमको अपना उस लूप से बाहर निकलना है, ये हम आपको नेक्स्ट किसी बार बताएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट फॉलो करो। शुरू में आपको वही बताएंगे, एक बार आप ट्रेन हो जाओ ना, उसके बाद खेलो, रिस्क लो, मज़ा आएगा। वही अभी हम करते हैं, अपना हम कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है।